ये कार्यक्रम है द अनुराग हर्ष शो। जैसा कि आपको पता है, हम हर बार किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और आज हमारा जो विषय है वो इस देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है। सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो अपनी जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित करने पर विचार कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमारा आज का विषय है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीबीएसई की परीक्षाएं जो रह गई थी उस समय वो वापस से करवाने के लिए एक प्रोसेस शुरू हुआ था और निकट भविष्य में वो परीक्षा वापस होनी थी। 1 जुलाई के बाद से परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होना था और इसमें वो परीक्षाएं भी थी जो सीबीएसई के माध्यम से इस देश भर में होती है। वो परीक्षाएं भी थी जो देश भर की बड़ी परीक्षाएं हैं, जैसे कि नीट यानी कि मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, नीट का जो एग्जाम है वो भी, इसके ऊपर भी निर्णय होना है, वो करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। इसी प्रकार से जेईई की परीक्षा है वो भी होनी है या नहीं होनी है, इसके ऊपर एक बड़ा निर्णय होना है। कुछ लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में यानी इस देश के उच्चतम न्यायालय में जाकर ये एक याचिका दायर की और कहा कि अभी देश में कोरोना का जबरदस्त प्रकोप है, रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, संक्रमित कुछ राज्यों में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में उन बच्चों की परीक्षा लेना या उन्हें किसी एक जगह पर असेंबल करना शायद गलत होगा। उन लोगों का ये कहना है कि ऐसे में परीक्षा करवाने से संक्रमण और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही सेंटर में बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, बच्चे पहुंचते हैं। अगर उनमें एक भी बच्चा संक्रमित हुआ तो आसपास के काफी लोगों को ये रोग हो सकता है। इस चिंता के साथ में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका दायर की थी। उसके ऊपर निर्णय होना था एक बार और 2 बार, यानी आज दूसरी बार उसके ऊपर हियरिंग हुई। हालांकि जो केंद्र सरकार जो है, जो सीबीएसई का जो पक्ष रखने वाले वकील है, उन्होंने ये कहा कि हमें 1 दिन का वक्त और दीजिए। अब ये निर्णय 25 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें होगा और मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षा की तिथियों में कुछ फेरबदल किया जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप इन सावधानियों के साथ में ये परीक्षाएं करवाएं। अब मैं अपने तर्क और जो लोग तर्क दे रहे हैं उनके ऊपर कोई डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये कि जो कहा जा रहा है कि नीट का एग्जाम या जेईई का एग्जाम अगर आप करवाते हो तो बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, जब देश में सब कुछ चालू हो गया है, बाजार खुल गए हैं, लोग आ जा रहे हैं, बाजार में जबरदस्त भीड़ है, दुकानों में लोग पहुंच रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो फिर परीक्षा भी क्यों नहीं हो। जबकि परीक्षाओं में बहुत सावधानी बरती जा सकती है, लोगों के बीच में गैप रखा जा सकता है। जहां तक हमारे पास सूचना है, सीबीएसई ने नीट की परीक्षा के लिए व्यवस्था कर दी है कि जिन सेंटर्स पर पहले 22 बाई 24 के रूम में 22 गुना 24 फीट का जो रूम होता है उसके ऊपर पहले 24 बच्चे बैठते थे, वहां पे अब सिर्फ 12 बच्चों को बिठाया जाएगा, यानी कि एक बच्चे का स्थान छोड़कर। और इसी तरह से हर जगह पर, हर जिले में जहां पे सेंटर सीबीएसई के नॉर्मली होते हैं वहां पे व्यवस्था की जा रही है, वहां पे नए सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि इन बच्चों को संक्रमण ना हो। उसी तरह से जेईई की जो परीक्षा है उसके लिए भी ऐसा ही हो रहा है। जेईई की परीक्षा के लिए भी ये किया जा रहा है कि उनके लिए सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है वो परीक्षा ले रहा है, जैसा कि आपको पता है उनकी परीक्षा शुरू हो चुकी है राजस्थान में और 29 और 30 तारीख को 10वीं क्लास की परीक्षा है। बड़ी संख्या में लोग बैठने जा रहे हैं, उनके लिए भी सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं। जिन राज्यों में, हालांकि इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि जो कंटेनमेंट जोन में जो बच्चे रहते हैं या जिनके घर में जो किसी बच्चे के घर में अगर कोई कोरोना संक्रमित अगर है तो वो बच्चा कैसे परीक्षा देने जाएगा। उसके लिए विकल्प की तलाश की जा सकती है। यह भी किया जा सकता है कि सरकार ऑनलाइन परीक्षा के ऊपर विचार करे। सरकार जिन क्षेत्रों में स्थिति सामान्य है, जहां पे परीक्षा ली जा सकती है, वहां पे परीक्षा एक बार ले और बच्चों का परीक्षा लेके उनको फ्री कर दे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3 मई को परीक्षा होनी थी, फिर बच्चों की परीक्षा जुलाई में चलेगी, तो जो बच्चे परीक्षा कर रहे हैं वो भी काफी तनाव में आ रहे हैं, उनके प्रति भी सोचना चाहिए। जो बच्चे पिछले 1 साल से लगातार एक ही चैप्टर्स को पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए फिर एक बार दबाव हो गया है। एक समय के बाद जब परीक्षा का आगे बढ़ता जाता है तो बच्चों के ऊपर उसका दबाव बढ़ता जाता है, मानसिक तनाव बढ़ता जाता है। तो परीक्षा जहां पे स्थिति सामान्य है वहां पे होनी चाहिए, अगर मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि सीबीएसई को भी इन मुद्दों के ऊपर विचार करना चाहिए कि जहां के बच्चे अभी दे नहीं सकते हैं परीक्षा, उनके लिए क्या विकल्प हो सकता है। आप इस तरह से सोचिए इसको कि एक वो बच्चे जो दे सकते हैं, एक वो बच्चे जो नहीं दे सकते हैं। तो सरकार को दोनों के बारे में सोचना है। हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। अब अनलॉक का जमाना है, अब लॉकडाउन का जमाना नहीं है। तो अनलॉक में इन परीक्षाओं को कैसे करवाया जा सकता है, कैसे बेहतर परिस्थिति में परीक्षाएं करवाई जा सकती है, इसके ऊपर विचार और विमर्श किया जाना चाहिए। धन्यवाद। इस मुद्दे के ऊपर मैं 25 तारीख को फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा कि आखिर परीक्षा होनी है या नहीं होनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।